श्री कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः। भागवत जी में शंकर भगवान के जटा में ज्ञान गंगा है, क्योंकि शंकर भगवान वैरागी है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद परीक्षित राजा को लेने के लिए विमान आता है स्वर्ग में से। तो सुखदेव जी की कथा सुन के उनका उद्धार होता है और वो खुशी खुशी बैठ के स्वर्ग में जाते हैं। आज के ज़माने में तो क्या होगा कि सपोज कोई कहाँ कथा चल रही है और विमान लेने आ गया तो सब भागा दौड़ी करने लगे। कोई विमान में बैठेगा नहीं, क्योंकि किसी को ऊपर जाने की जल्दी नहीं है भैया। और सपोज कंपलसरी कोई बोले कि नहीं हम तो किसी को लेके ही जाएंगे, तो सब उठा के जो वक्ता है उसको बिठा देंगे, ऊपर कोई नहीं आएगा। और वक्ता भी सोचेगा कि विमान वाले को 10-50 हज़ार का कवर के देके मैं भी भाग चलूँ। तो ऐसी दुनिया है। और सबसे बड़ा यह है कि किसी को ऊपर नहीं जाना है। कोरोना काल में ऐसा देखा गया कि सब बुजुर्ग ऐसा बोलते थे कि हे भगवान कब मेरे को ले ले, कब मेरे को ले ले। लेकिन सबसे ज़्यादा देसी दवाई, औषधि, आयुर्वेदिक लेने वाले बुजुर्ग ही थे। किसी को ऊपर नहीं जाना। किसी को बच्चों की शादी करानी, किसी को शादी करनी, किसी को बेटों को बेटे की शादी करानी, किसी को पोते का मुंह देखना है। सब लगे रहे, किसी को ऊपर नहीं जाना है। तो जब परीक्षित राजा ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि राजा आपने ऐसा क्या किया कि 7 दिन में आपको मुक्ति मिल गई और आप स्वर्ग में आ गए, आपके लिए हमको विमान भेजना पड़ा। तो परीक्षित राजा कहे कि मैंने भागवत जी की कथा सुनी, इसीलिए मेरा उद्धार हुआ और मैं स्वर्ग में आ सका। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उनके पुत्रों को, सनत कुमारों को, कि भाई आप लोगों ने इतना ध्यान किया, योगा किया, प्राणायाम किया, लेकिन फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली है। आपको भी पृथ्वी लोक पे जाके भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। तो हम तो कितने नसीब वाले हैं कि हमको भागवत जी की कथा सुनने को मिली। कृष्ण भगवान की हमारे पे असीम कृपा है। और कलयुग में हमारा उद्धार करने वाली यही कथा है। और श्री कृष्ण शरणम, प्रभु का नाम, वो सबसे बड़ा दवाई है और अक्सिर दवाई है। जय श्री कृष्ण।